नमस्कार मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो अब चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, नवरात्रों की आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके घर में 9 दिन वास करके जितने भी जिसके जो भी दुख दर्द हैं सब हर लें और उनकी हर इच्छा को पूरा करें। और आपने नवरात्रों का व्रत रखा है या नहीं रखा है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो आज का मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब मुझे स्कूल जाना होता है तो मैं उसे सुबह 4 बजे से लेके 4 बजे खड़ी होती हूँ और 8 बजे तक कैसे अपना काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सुबह सब्जी वाली जो वीडियो बनाई थी वो मैंने कैमरा तो ऑन किया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो वीडियो बनी ही नहीं मेरी, शायद ऑन हुआ ही नहीं होगा ढंग से। मतलब मैंने बटन दबाया, वो फिर या तो बंद हो गया होगा या पता नहीं क्या हुआ, वो वाली वीडियो नहीं बनी। तो यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था। सब्जी में आज मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी और मैंने साथ के साथ रोटी भी बना ली थी। फिर मैं ना ये जो डस्टिंग वगैरह ये रात को ही करके रख लेती हूँ जिस दिन मुझे स्कूल में जाना होता है, क्योंकि फिर सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि डस्टिंग भी करो, झाड़ू पोछा भी करो और भी सारे काम करो। तो ये डस्टिंग वगैरह रात को करके रख लेती हूँ। फिर सुबह उठ के सिर्फ मुझे झाड़ू लगाना होता है और बाहर अभी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा है और यहाँ पे फिर मैं फटाफट लग गई झाड़ू लगाने के लिए। बच्चे और हस्बैंड सभी अभी सोए हुए हैं और मैं ही जगी हुई हूँ यहाँ पे। तो अभी हस्बैंड की थोड़ी देर पहले ही उठने की मुझे आवाज़ आई, क्योंकि वो उठते ही फ़ोन चलाते हैं ना, तो उसके उनके कमरे से अंदर से गाना चलाने की आवाज़ आई। तो लग रहा है वो उठ गए हैं। और फिर अब यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगा के फिर और भी सारा काम निपटाना है और अभी पूजा भी करनी है, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। और तो इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठ के सीधा लग गई काम पे, एकदम सारा काम निपटा के नहा के फिर बाद में करूँगी पूजा। और मेरे पास ना एक्चुअली में ट्राईपॉड नहीं है, तो ये मैं सामने टेबल पे फ़ोन रख के ये वीडियो बनाती हूँ, तो बार बार मुझे सेटिंग उसके लिए चेंज करनी होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड अभी सोए हुए हैं और सो के ये फ़ोन देखने में लगे हुए हैं। तो मैंने इनको बोला उठ जाओ और फ्रेश व्रेश हो लो, ब्रश व्रश कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों को भी खड़ा करना होता है, क्योंकि चाय वगैरह बनाने का काम ना इनका ही रहता है। और फिर उसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह देना भी इनका ही काम होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं दूसरे कमरे में आ गई। मैंने बाकी तो सबकी सेटिंग कर रात को ही करके सोती हूँ, लेकिन ये चद्दरें वदरे तो सुबह ही तय करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को खड़ा किया और जो चद्दरें, क्योंकि अब ना मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, पंखा चाहे 2 नंबर पे चलाते हैं लेकिन फिर भी हल्की फुल्की ठंड लगती है और उसमें चद्दर भी ओढ़नी पड़ती है। क्योंकि हमारे तो जैसे मैंने बताया था कि सामने वाले और साइड वाले साइड में पार्क है, तो उसमें पानी चलता रहता है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है और पूरा ना खुला है हमारा, खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा है घर में, तो ठंडी हवा आती रहती है। तो इसलिए चादरें ओढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमारा ऊपर वाला फ्लोर है। यहाँ पे गर्मियाँ पड़ती हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और सर्दियाँ पड़ती है तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मुझे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मेरी सब्जी बनके देखा मैंने हो चुकी है तैयार। तो अब मुझे करने हैं बच्चों के स्कूल के लिए टिफ़िन पैक, और इनको बोला है मैंने कि आप इतने ना आके बच्चों को दूध गर्म करके इनको नाश्ता दे दो, क्योंकि मुझे आज ना बहुत स्पीड से काम निपटाना पड़ेगा, क्योंकि पूजा भी करनी है मुझे उसके बाद। तो यहाँ पे फिर मैं बच्चों के टिफ़िन पैक करने लग गई। आज मेरा फास्ट था, तो मैंने इनको बोला सब्जी में नमक चख के देखो। वो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने भिंडी में ना नमक, मुझे लगा कि मैंने कम डाला है, थोड़ा सा और डाल दिया था, तो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। तो ये कहने लगे कि नमक बहुत ज़्यादा है भिंडी में। फिर मैंने दोबारा चखाया तो कहते हैं अब ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार। बच्चे ना एक्चुअली नखरे बहुत करते हैं। ये देखिए आराध्या अंदर सोई हुई थी, उठा के लेके आए उसे और फिर वो भाग गई। तो आज ना मैंने इनको बोला था कल फ्रूट लाने के लिए, तो ये बच्चों के लिए फ्रूट लेकर नहीं आए थे, भूल गए थे लाना। तो फिर इसलिए मुझे आज सोच रही हूँ उन्हें ना ड्राई फ्रूट देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये आ गए दूध गर्म करने के लिए इनका, और बच्चों से पूछने गए कि तुम्हें दूध पीना है या खाना खाना है। रोटी सब्जी बनाई थी आज नाश्ते में, मैंने और कुछ नहीं बनाया। तो बच्चे कहने लगे हमें रोटी सब्जी खानी है, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि ये रोटी सब्जी खाते हैं फिर चाय पीते हैं। चाय के पीछे बिल्कुल बुरी तरीके से पागल हो चुके हैं। अगर इन्हें चाय ना मिले ना तो ऐसे मतलब ऐसा लगता है जैसे हम बड़ों को नशा नहीं आता चाय का, उस तरीके का नशा आता है। तो मैंने इनको बोला इनकी चाय की लत ना छुड़वानी है, तो अब आप इन्हें दूध ही गर्म करके दोगे, चाहे ये पिए चाहे ना पिए। मैं देखती हूँ कैसे नहीं पीते हैं ये। गुस्सा आ रहा था मुझे इन पर, क्योंकि ज़रा सा मौसम चेंज होता है ना, बीमार शिवाय की खांसी 2 दिन ठीक होती है फिर से हो जाती है, फिर 2 दिन ठीक रहती है फिर से हो जाती है।
जब से मौसम चेंज हुआ उसका यही चला, अब सर्दियों में यही चलने वाला है उसका। तभी फिर मैंने इनको बोला, हमने ना इनके लिए वो लिटिल जॉय वाला प्रोटीन वाला वो पाउडर चल रहा है ना, तो वो मंगवाया ऑनलाइन। कहते हैं इम्यूनिटी के लिए वो बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा इनको दिन में 2 बार तो कम से कम वो पिलाऊंगी ताकि इनकी इम्यूनिटी ठीक हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने इनको बोला आप दूध ही दो इनको। तो उसके बाद मैं यहाँ पे साथ के साथ किचन भी साफ़ करने में लग गई हूँ। किचन ना गैस जैसे डेली में साफ़ पूरे वो जो गैस के कड़े वगैरह होते हैं वो निकाल के डेली ही साथ सुबह के टाइम ही साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर इन्होंने शिवाय और आराध्या की लड़ाई हो गई। वो कहते हैं इसमें बॉर्नवीटा ज़्यादा है, वो कहते हैं इसमें, तो इन्होंने दोबारा बॉर्नवीटा डाल दिया। तो फिर मैंने इनको बोला इनको ना साथ में बिस्कुट भी दे दो, क्योंकि ऐसे ही नखरे कर रहे थे खाने में। तो अभी फटाफट मैं यहाँ पे कर लेती हूँ रसोई साफ़।
रसोई साफ़ करते करते मुझे याद आया कि आज ना बॉस डे है। तो आज मुझे स्कूल में कार्ड बनाना है बॉस डे का, तो उसके लिए मुझे याद आ गया। तो मैंने यहाँ पे कैंची निकाल के अलग से रख ली ताकि मैं ले जाऊँगी स्कूल में कटिंग वगैरह करने के लिए। और सबसे बड़ी ये होता है कि मतलब जैसे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ ना, मेरी आदत ये है कि मैं पूरे कपड़े ही गीले कर लेती हूँ। और क्योंकि जल्दबाजी में धोने होते हैं बर्तन, और पानी फुल छोड़ देती हूँ मैं टूटी में से, तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। सर्दियों में मुझे ना अप्रैल लगा के ही काम करना पड़ेगा क्योंकि ठंड लग जाएगी। फिर यहाँ पे ना बोतलें रखी थी बच्चों की, तो साथ के साथ मैंने वो भी धो दी। अब धो के ये भी मैं इनके लिए पानी की भर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर इनका ना ये बैठे रहते हैं और मुझे नहा के फिर पूजा करने लग जाऊँगी मैं। फिर ये बोलेंगे मम्मा हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, तो इधर उधर मतलब पूजा ही ढंग से नहीं करने देंगे मुझे ये। तो यहाँ पे मैंने सोचा इनकी बोतलें भी, और साथ में मैंने अपनी बोतल भी भर ली है यहाँ पे पानी की, क्योंकि ये काम निपट जाता है ना, तो फिर जैसे जाना होता है ना तो फटाफट पर्स में रख के अपने निकल लो। तो यहाँ पे ये काम तो मेरा किचन का हो चुका है लगभग कंप्लीट सारा काम। अब मैं इनके लिए टिफ़िन में डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। जैसा कि मैंने कहा था कि इनसे फ्रूट मंगाए थे तो ये लाना भूल गए। तो अब शिवाय को खांसी भी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि इनके स्कूल में ना फ्रूट ब्रेक होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़े दो तीन चार चार डाले मैंने, चार काजू डाले थे और चार बादाम डाले थे। वैसे खाएंगे तो नहीं ये, मतलब अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर देते हैं क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट के लिए मतलब टिफ़िन तो खोल के बैठेंगे कम से कम कि ड्राई फ्रूट लाएँ हम। तो यहाँ पे ये दोनों बैठ के अभी भी नाश्ता ही कर रहे हैं। मेरा पूरा किचन साफ हो गया है। आराध्या जल्दी पी बेटा। इनके दूध पीने में ना इतने नखरे होते हैं, इतने नखरे होते हैं हद से ज़्यादा। आइज़ क्लोज करके पी जा फटाफट, फिर ब्रश कर लेना। जल्दी कर, जल्दी करो। और ये देखिए इनके कार्टून सुबह सुबह स्टार्ट हो गए हैं, और ये देखिए अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:20 हुए हैं और ये कार्टून इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। कार्टून देख के ही नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि जो खाना पीना जो कुछ भी खाते हैं ना, या तो इन्हें फ़ोन चाहिए या टीवी चाहिए बस। अभी मैं टीवी बंद करूँगी तभी इनका नाश्ता कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद मैंने ना इन दोनों को नहला दिया है यहाँ पे। इनको नहला के फिर मैंने हस्बैंड को आवाज़ दी। ये शिवाय को कपड़े पहना रहे हैं और मैं राधे को कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि फिर इनके स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो डेली हमारा यही रूटीन होता है, ये शिवाय को तैयार करते हैं और इधर से मैं राधे को तैयार करती हूँ, कंघी वंगी इसकी करती हूँ। फिर उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ। और यहाँ पे पता है क्या, जल्दबाजी मेरा जितना बस इसका मेन होता है कि कपड़े पहना के इसके कंघे कर देती हूँ, और बाकी जैसे शर्ट के बाजू के बटन, शूज़ वगैरह पहनाना इसके पापा का काम होता है। अब स्कूल इनका ना थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गया है, थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि पहले इनको ना 7 से 7:15 के बीच जाना होता था स्कूल, और अब 7:30 से 7:45 बजे के बीच जाना होता है स्कूल। क्योंकि अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसलिए इन्होंने अब कई स्कूलों में तो अभी नहीं हुआ है टाइम चेंज, लेकिन इनके स्कूल में जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट हुआ था ना तभी से चेंज हो गया था। और यहाँ पे शिवाय ने अपना आई कार्ड पहन लिया और आराध्या का आई कार्ड लेके खड़ा हुआ है।
बाद इनको तैयार करने के बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने पे। और जिस दिन मुझे स्कूल जाना होता है ना, तो उस दिन मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बैठ के लगाने में बहुत टाइम लगता है। वैसे तो वाइपर से भी बहुत ही साफ़ लगता है पोछा, लेकिन बैठ के ही होता है कि आराम से बैठ के अच्छे से आराम से लगा, मतलब रगड़ रगड़ के लगाओ, अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन वाइपर में भी मैंने ना फिनाइल भी डाल लिया था और सर्फ भी डाल लिया था पानी में, तो ये वाइपर से भी अच्छे से लग रहा था। बाय शिवाय, बाय आराध्या। आपकी छुट्टी आज? जाऊंगी मैं, अभी तैयार होंगी। ठीक है, चलो नीचे चलो, इतने आ रहे हैं पापा, नीचे चलो। इतने अजीब सा क्या, पानी पी ले। मैंने तो पी लिया पानी। बाय। तो फिर बच्चों के जाने के बाद सारा काम हो चुका था मेरा कंप्लीट। मैं चली गई नहाने, फिर नहा के आने के बाद मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे पहले मैंने दिया और जो शिवलिंग रखने के लिए प्लेट थी ना मेरी, वो मैंने साफ़ कर ली, और दिया रखने वाली प्लेट साफ़ कर ली है। अब एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं जैसे ही पूजा कर रही थी मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा वीडियो बन रही है, और उसमें ना जैसे स्टोरेज, फ्री ऑफ स्टोरेज के लिए, मतलब वीडियो के लिए स्पेस नहीं था, और वीडियो वहाँ पे बंद हो गई। तो यहाँ पे मैं पूरी पूजा की वीडियो नहीं दिखा पाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कब फ़ोन बंद हो गया और फिर वीडियो बंद हो गई। जब मैंने चेक करी तो मेरी हाफ वीडियो बनी हुई थी, और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया ना, तो तब मुझे उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि फ्री ऑफ नॉट इनफ स्पेस। तो फिर मैं समझ गई कि इसमें स्पेस नहीं था, इसलिए वीडियो अपने आप बंद हो गई। तो पूजा की वीडियो मैं कभी और बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।